इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट में कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी फंक्शंस को हम लोग लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वल का यूज़ करते हैं। इक्वल करने के बाद हम जब इक्वल करेंगे इसके बाद हम किसी फंक्शन को लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर में होगा। ये फंक्शंस लिखने का तरीका है। हम सम्स यूज़ करेंगे। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। से मार्क्स लिख देता हूँ। सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है। तो मैं यहाँ टोटल मार्क्स, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पर कुछ डालूंगा 45, 56 कुछ नंबर। इस तरह से तो यहाँ टोटल करूंगा तो इक्वल टू, देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। ये हमको एक रेफरेंस दे रहा है कि क्या आप इसको सम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स मतलब गूगल शीट आपको ये बताता है कि आपको करना क्या है, एक सजेस्ट करता है। अगर आपको ये सजेस्ट एक्सेप्ट है तो टैप मार दीजिएगा, या टैप कर देंगे तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट वाला में हमको सम करना है, देखिएगा फिर ऑटो फिल आ गया। फिर गूगल शीट कहता है कि आपको क्या यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर हमको यूज़ करना है तो यहाँ पर ओके कर देना है। तो देखिए ये सम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सेटिंग्स जो है, इस तरह का जो ऑटो सेटिंग्स है, ये कहाँ से आया। यहाँ इस सेटिंग्स को जाने के लिए आपको टूल्स में जाना होगा। फिर ऑटो कंप्लीट में देखिएगा मेरा इनेबल ऑटो कंप्लीट, इनेबल फॉर्मूला सजेशंस, इनेबल फॉर्मूला करेक्शन, ये क्लिक किया हुआ है, ठीक है। ये तो चलिए मैंने ऑटोमेटिक कर दिया है। अब मैं इसको डिलीट करके मैं अपने से करता हूँ, ठीक है। इसको सम करने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग इसको सम लिखेंगे, SUM, ठीक है। हम इसको अभी जो सजेशन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं अभी सजेशन का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सम हमको कहाँ से करना पड़ता है, देखिएगा इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स आपको दिखा रहा है सम वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है बी, सी और डी सेल में है, ठीक है। यानी B1, अगर मैं इस सेल की बात करूंगा, ये जो पहला जो है राम का हिंदी मार्क है 45, तो ये हो गया B3, ठीक है। B3 से फिर हमको C56 लेना है, फिर D लेना है, D3 लेना है। तो इसको हम B3 कोलन दे के D3, ठीक है, D3, देखिए ये आ गया आपका। आप जब B3 कोलन दे के आप D3 तक ले जाइएगा तो आपको कंप्लीट उस बीच के जितने भी रेंज है उसको सम करते हुए ले जाएगा, ठीक है, ठीक है। सपोज कि इसके अंदर और एक मैं सेट कर देता हूँ 35, ठीक है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक मैंने इसको चेंज नहीं किया है। ये जब भी एक सेल इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक एक सेल जंप करते हुए आगे चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब मैं सम करूंगा। अब सपोज कि मैं ये दोनों का सम चाहता हूँ, मात्र केवल ये दोनों का, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू सम, ठीक है, D4। ये सेल का नाम क्या है, D4। देखिए D4
लेकर E4 तक। बस ये इस दोनों को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए ऑटो फिल आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप उसी तरह से करना चाहते हैं, तो नहीं, मैं इस तरह करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर यूज़ करूँगा तो मैं इस सेल को कंप्लीट लूँगा यहाँ से, सम करके यहाँ इस सेल से लेकर E5 तक। ये एक मेथड हो गया। अब इस तरह से किसी भी सेल के नंबर को आप या किसी भी नंबर रेंज को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला की मदद से। और सम को हम लोग एक प्लस ऑपरेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इक्वल करके 45 ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस तरह का अगर पर्टिकुलर अगर कम रेंज में नंबर है तब यूज़ करने में इसका सुविधा होगा। अगर हाई रेंज में नंबर है तो इसको सम करने में दिक्कत होगा। कैसे? सपोज मैं इसको बता दूंगा। यहाँ से मैं यहाँ से कुछ नंबर लेता हूँ, यहाँ से कुछ मैं नंबर 78 79 यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक मैं इसको सम करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं सम करके मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस तरह से करूँगा 1 प्लस ये टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत लग जाएगा। हम इसको करेंगे क्या, इसको हम करेंगे इक्वल टू, पहले मैं इसका रेंज देख लेता हूँ। ये कहाँ से है, A1 से कहाँ तक है, 219 तक है। ठीक है, हमको देखिएगा इस तरह का है ना, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन बटन मार दीजिएगा, डाउन एरो मार दीजिएगा, तो आपको लास्ट जहाँ तक आपने इनपुट किया है वहाँ तक आपको ले जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल होम मारिएगा तो वापस आ जाइएगा। तो हम यहाँ पर टोटल इक्वल टू सम A1 में, ये A1 में। ठीक है, देखिए ये ऑटो सजेस्ट कर दिया है। देखिए आपको वहाँ ड्रैग करने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही इनपुट करने की आवश्यकता है। तो मैं इनपुट करके दिखाता हूँ। A1 A219 तक है। तो ये आप इस तरह से किसी भी सीरीज के नंबर को, कितने भी बड़े नंबर हो उसको कैसे सम करना है, ये आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। दो तरह के मेथड हो गए। एक हो गए आप इंडिविजुअली इस प्लस प्लस करके यूज कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा 219 तक ले जाना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो आप सम के इस फंक्शंस को यूज कीजिए और उसके रेंज को यहाँ इनपुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर रेंज कितना है, A1 से लेकर अंतिम रेंज कहाँ पर है, A219 सेल तक है, यानी मेरा इस सेल तक का रेंज है। अब देखिए, अब सपोज कि हम इसके बाद भी कुछ नंबर मैंने इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये रेंज, क्योंकि ये मेरा रेंज फिक्स कर दिया गया है A1 से लेकर A219 तक, इसलिए उसके नीचे के जो नंबर है 219 के बाद के जितने भी नंबर हैं वो इसमें नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब सपोज कि हम ए में जितने भी डाटा डालेंगे ऑटोमेटिक सम होते जाए, हमको रेंज का बाउंडेशन नहीं करना है। तब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको रेंज का बाउंडेशन नहीं करना है, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखने का मेथड है SUM
ए टू ए, ए टू है ना। अब इसके अंदर मतलब ए टू ए कहने का मतलब है, अगर हम एक जो सेल है, एक कॉलम में जितने भी डाटा डालेंगे ऑटोमेटिक मेरा इंक्रीमेंट होता जाएगा। देखिए मैं सपोज कि इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 1, देखिए ये ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ इसको। अब देखिए 1 1 1 1 1 1, मेरे पास 7 है। अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, सपोज कि A7 तक ही रह जाएगा डाटा इसका, ठीक है। यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को दिखाना चाहता हूँ ए टू ए कहने का मतलब है कि आप ए जो कॉलम है इसमें जितने भी आप डाटा डालेंगे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा। आपको पर्टिकुलर रेंज डालने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी आपको इस तरह का कैलकुलेशन आएगा तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। अब सपोज कि हम 8 नंबर में हम 20 कर दिए, देखिए यहाँ 27 हो गया, यहाँ 7 ही रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैं सम फंक्शन में यूज किया हूँ उसका रेंज A1 से A7 तक है, और इसमें जो रेंज यूज किया हूँ A टू A, मतलब ए में जितने भी आएंगे रेंज उसको मैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अब सपोज कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100, देखिएगा वो अब कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये आपका सम का जो सिंटेक्स है, सम में जो सिंटेक्स एक होता है वैल्यू, सम के बाद आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, उसके बाद उस वैल्यू, अंतिम वैल्यू आपका कहाँ तक जाएगा। तो मैं इस कंडीशन में अंतिम वैल्यू A7 तक रखा हूँ, और इस कंडीशन में मैं रखा हूँ ए में जितने भी आएंगे, देखिएगा अब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो पूरा मार्क कर देगा, देखिएगा येलो डैश लाइन से, ऑरेंज कलर के डैश लाइन से इसको मार्क कर दिया है। मतलब इसकी वैल्यू कहीं भी मैं डालूंगा, इंसर्ट 1000 लाइन में डालूंगा, 1000 लाइन में मान लीजिए 1000 में डाल देता हूँ इनपुट, ठीक है। देखिएगा ये ऑटोमेटिक सम हो गया। तो ये एक आप रेंज के अनुसार सम कर सकते हैं। अब ये जो सम है याद रखिएगा, अगर मान लीजिए अगर छोटा संख्या में नंबर है तो आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, 5 प्लस, इस तरह से जोड़ सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक तरह से जोड़ सकते हैं, मान लीजिए और एक कंडीशन होता है, सम 1, 2, अगर इसको इस तरह से इसके अंदर में कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं तो ये भी आपका सम हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज और एक कंडीशन हो सकता है, इक्वल टू सम 1, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू आपने 1 कर दिया, और उसके बाद आपने एक रेंज ले लिया, एक रेंज मान लेते हैं हम यहाँ से A1 टू A7, देखिए देखिएगा A1 से A7 किए तो यहाँ पर आ गया मात्र इसका जो सम है 7 आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ किए तो A1 टू A7 में यहाँ इसका वैल्यू 8 हो गया। ये कारण क्या है, इसके आगे मैंने एक लगा दिया, एक वैल्यू 1 को भी ऐड करते हुए ये आगे बढ़ते जाएगा। तो मेरा A1 टू A7 वैल्यू 7 हो गया, फिर उसके बाद मैंने एक नंबर और एक नंबर को जोड़ दिया गया, तो ये वैल्यू आपका 8 हो गया है, ठीक है। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना मेथड हो गया, एक ये हो गया, पर्टिकुलर रेंज तक कितना कर सकते हैं,
ठीक है। और एक फंक्शन हो गया कि उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी सेल मैं ऐड करूंगा या अपने आप जो सेल ऐड हो जाएंगे वो सारे सेल को कैलकुलेट कर लेगा। सपोज कि मैं यहाँ पर एक और एक सेल इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इस डाटा को मैं 5000 कर देता हूँ। देखिएगा ये भी हो गया, ये इसके अंदर में आ गया है, A1 से A8 के अंदर में आ गया। ठीक है, एक सेल बढ़ जाएगा और ये ऑटोमेटिक ये भी आपका चेंज हो गया है। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। अब इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं सम, फिर ब्रैकेट के अंदर में जो आपको वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगा। ये आपका डायनामिक वैल्यू नहीं होगा, ये फिक्स्ड वैल्यू होगा ये आपका। ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इस तरह से प्लस भी कर सकते हैं, प्लस वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, दो सेल को आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। और एक है आपका पर्टिकुलर कोई सेल कोई रेंज के साथ किसी नंबर को ऐड करते हुए ले जाना है, तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग किसी कंडीशंस के अनुसार देखेंगे। किसी भी, ये तो हमारा सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अब हम कंडीशंस के अनुसार देखेंगे। अब देखिए, सपोज इसके हमको टेबल बनाना पड़ेगा, आइटम प्राइस सोप लोशन कंडीशनर मिल्क सॉल्ट नैपकिन्स टॉयलेट पेपर। फिर नेक्स्ट सोप कर देता हूँ, लोशन कंडीशनर पेंसिल। ठीक है, इसका प्राइस मैं कर देता हूँ 50। में ये मेरा एक टेबल बन गया। अब हमको कुछ इसमें कंडीशंस डालना है, हमको सम भी करना है, कुछ कंडीशंस भी हमको अप्लाई करना है इसमें। इसको कैसे करेंगे? अब हमको अब हमको इस कंडीशन में चाहिए कि जितना भी सोप आइटम है उसका टोटल कितना होगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, SOAP सोप टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है, जितना भी साबुन है, जितना भी सोप आइटम है उसका टोटल कितना होगा। तो हमारे पास दो है, ये तो चलिए दो बहुत कम नंबर में, तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कंडीशन के थ्रू जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास डाटा कम है, अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो उसको हम लोग कंडीशंस के थ्रू काम करेंगे। मैं एक ज़्यादा डाटा वाला भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इक्वल टू कंडीशन, इसका कंडीशन हो जाता है सम इफ। हम लोग जो अभी सम करेंगे इसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो मेरा कंडीशंस क्या होगा कि आइटम, कंडीशंस का देखिएगा सिंटेक्स क्या है, सम इफ रेंज क्राइटेरियन सम रेंज। अब ये रेंज जो है, आप रेंज डिपेंड करता है क्राइटेरियन पर। ठीक है, जिसका क्राइटेरिया ले रहे हैं उसका हमको रेंज का ये हमको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सोप निकालना है।
सोप का वैल्यू निकालना है, सोप का सम निकालना है, तो उसका रेंज क्या होगा? रेंज हमारा आइटम में है, यानी हम ए से A2 से A1 नहीं लेंगे। A1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये उसका हेडिंग है। तो A2 से लेकर A13, A2 से लेकर A13, ठीक है। अब इस रेंज में हमको क्या फाइंड करना है? हमको सोप फाइंड करना है। तो उस सोप्स को टेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर, SOAP, ठीक है। अब हमको अप्लाई करना है कि रेंज, उस रेंज का सम करना है, ठीक है। तो मेरा कहाँ तक जाएगा? B2 से लेकर B13, देखिए क्या 67, ठीक है। देखिए ये आपका सोप है। अगर ये दोनों का मैं जोड़ूंगा तो 67 आएगा। ये तो कम आइटम्स है, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला का क्या ज़रूरत है। जब ज़्यादा आइटम्स हो जाएंगे 1000 2000, तो आपको फाइंड करके सम करने में दिक्कत होगा, तब आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज कि मैं ये के कंडीशन में कर दिया हूँ कि हमको सोप खोजना है। सोप आइटम्स जहाँ भी मिलेगा उसके प्राइस को, उसको टोटल करके हमको डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज कि मैं और एक सोप को एंट्री कर देता हूँ यहाँ पर। इसका प्राइस मैं कर देता हूँ 80। अब हमको यहाँ फॉर्मूला में चेंज करना होगा, क्योंकि A13 तक था तो A14 कर देना होगा। जब A14 किए, ठीक है, A14 के बीच में क्राइटेरिया सम हो गया। अब इसको भी हमको A14 कर देना होगा, ठीक है। ये इस तरह से हम किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से हम किसी भी सेल में दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग उसका सम निकाल सकते हैं। ये कंडीशन हो गया। अब और एक कंडीशन है कि हमको वैसा आइटम बताओ, मतलब वैसा सम बताओ जो ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? यहाँ B2 से B, अब हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देंगे। यहाँ कंडीशन हम लिखते हैं ग्रेटर देन, हम 10 से लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पर हमारा A2 हो गया, यहाँ पर होगा B, ठीक है। देखिए ये कंडीशन क्या कर रहा है कि आप हमको ऐसा रेंज निकालिए, ऐसा रेंज का सम निकालिए जिसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। तो देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब इसको छोड़कर बाकी सबका सम निकाल दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल एक लिख देता हूँ। इस मैं पिछले बताया था इसका सम कैसे निकालना है। देखिएगा ये ऑटोमेटिक हो आपका सम का सिंटेक्स दिखा दे रहा है। अब मैं टैप करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो 585 एक्चुअली मेरे पास 585 इसका टोटल प्राइस हो जा रहा है आइटम्स का, लेकिन यहाँ पर 580 दिखा रहा है। कारण क्या है? हमको वैसा आइटम्स का सम निकालना है जो ग्रेटर देन 10 हो। अब हम इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 100। यहाँ 0 हो गया क्योंकि ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसका प्राइस 100 से ऊपर हो। चलिए हम 90 से देख चेक करते हैं। से भी नहीं है। 80 से ऊपर है कितना आइटम हो देख लेता हूँ।
80 से ऊपर है। 80 करके देखता हूँ। हाँ, 80 से ऊपर वाले कौन कौन है? ए और ये, तो हो जा रहा है 167। तो इस तरह से आप किसी भी कंडीशंस के अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमको 10 से ऊपर वाले जितने भी आइटम्स है सबको निकाल दीजिए। तो यहाँ 10 कर दीजिए। ठीक है। तो ये कंडीशंस का जरूरत नहीं है। जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आइटम्स पर्टिकुलर कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर इस इस आइटम्स के अनुसार अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको ऐसा आइटम्स निकालना है, ऐसा आपको प्राइस आप अपने अनुसार देंगे। मतलब यूजर प्राइस देगा कि इतना प्राइस वाला के बाद हमको उसका टोटल कर दो। तो कैसे निकाल लेंगे? जैसे ये इक्वल टू 10 हो गया। तो ये तो हम डिफाइन कर दिए हैं कि 10 से बराबर या उससे बड़ा वाला हमको जितना भी है सबको सम कर दीजिए। अब हम यहाँ पर यूजर के थ्रू देंगे। यूजर के थ्रू देंगे मतलब हम एक अब यूजर के थ्रू देंगे मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक इनपुट करेंगे। इनपुट प्राइस। ठीक है। हम इस सेल में एक प्राइस इनपुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू मेरा यहाँ पर सम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 10 के जगह में प्रेस करके परसेंट यूज करके इसका रेफरेंस ले लूँगा। ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ पर इनपुट करना है। देखिए, अभी हम अभी कुछ नहीं किए हैं। अब हम यूज़र इनपुट करेगा। अब हमको चाहिए कि 50 से ऊपर वाला का सबको सम कर दीजिए। तो मैं 50 डालूंगा, ऑटोमेटिक सम हो गया। 80 से ऊपर वाला, ऑटोमेटिक सम हो गया। 10 से ऊपर वाला, ऑटोमेटिक सम हो गया। ये इस तरह से आप यूज़र इनपुट भी कर सकते हैं। देखिएगा मैंने कैसे यूज़ किया है। ये रेंज, ये आपका रेंज है। आपको किस रेंज का सम चाहते हैं और उसका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये जो है आपका, इस तरह से आप यूजर इनपुट, अब मैंने इस सेल में इनपुट करूंगा तो यहाँ से रेफरेंस लेके उसको मैच करा देगा, उसको फिर सम करते हुए जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब और एक कंडीशंस हो जाता है कि आप लोग शॉपिंग्स वगैरह मॉल में देखे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्राइटेरिया देते हैं, या कुछ सर्च करना हो तो पर्टिकुलर चीज़ का एक दो सेंटेंस यूज़ करके हम लोग उसको सर्च करते हैं। तो इसमें भी हम लोग उस तरह का क्राइटेरिया बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ पूरी तरह से। इक्वल टू सम। ठीक है। अब हमको आइटम सर्च करना। आइटम मेरा ये हो गया A2 से लेकर A14। A2 A14 कोमा का वैल्यू सर्च करना है। सपोज कि जिसका स्टार्टिंग एस से हो और उसके बाद वाला अंतिम में कुछ भी हो। ठीक है। तो आप सम कीजिए उसी तरह से B2 B14 तक। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आइटम के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको उस वैल्यू को सम कीजिएगा। ठीक है। हमारा कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गया है। A2
सम के बाद मैंने इफ लगाना छोड़ दिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया देखिएगा, एस से स्टार्ट किसका किसका है, ये सब टोटल नहीं है, ये मैं अब, ठीक है। अब एस से क्या क्या स्टार्ट है देखिएगा, ये सोप को ले रहा है, सोल्ट को ले रहा है, इस एस को ले रहा है और इस को ले रहा है। आप इसको मैनुअली जोड़ के देख सकते हैं, 50 प्लस 40 प्लस 17 प्लस 80, देखिए 195 हो रहा है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि एल से कितना है, एल जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर एल से वैसे आइटम्स को सम कीजिए। एल कर देता हूँ, 1110 हो रहा है। देखिएगा एल में कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है लोशन, यहाँ पर है मैं इक्वल टू, ये एक आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो मेरा ये आ गया। उसी तरह से मैं पेंसिल, पी से जिसका स्टार्ट है ये कर दीजिए, तो दो आइटम्स आ रहे हैं, ये दोनों हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेल में दिए गए कोई भी डाटा को हम लोग सम कर सकते हैं। सम के साथ हम लोग कंडीशनल सम कर सकते हैं, कंडीशन के अनुसार हम किसी भी तरह के कंडीशंस यूज करके हम लोग किसी भी वैल्यू के सम को निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम के और भी कुछ एडवांस फंक्शन को जाने